हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर गेम टॉक्स। आज हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। आज हम बताएंगे आप अपना एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और एसबीआई में आप अपना एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीएस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। आज के समय कई तरह के पेंशन प्लान चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी में से एक है नेशनल पेमेंट सिस्टम। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से नेशनल पेमेंट सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों को अपनी मंथली खर्च की चिंता होती है। सैलरी की तरह रेगुलर इनकम का जरिया बना रहे, इसके लिए बेहतर प्लान जरूरी है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, टियर वन और टियर टू। टियर वन एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर टू एक वॉलंटरी अकाउंट है जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरह से निवेश शुरू कर सकता है। टियर वन अकाउंट खुलने के बाद ही टियर टू खाता खुलता है। एनपीएस टियर वन को सक्रिय रखने के लिए सालाना कंट्रीब्यूशन पहले से 6,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है और 65 साल की उम्र तक इस निवेश को हम चला सकते हैं। अगर हम इसमें सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये नहीं रखते तो खाते को फ्रीज भी किया जाता है, जिससे निष्खाती खाता डीएक्टिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे आप अपना एनपीएस अकाउंट एसबीआई में कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और 2 से 3 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अगर आप एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तब भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो आसानी से, और नहीं भी हो तब भी आप एनपीएस अकाउंट एसबीआई में खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से ही एसबीआई में है तो आप आसानी के साथ खुलवा सकते हो। और एसबीआई में आप मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो एनपीएस अकाउंट में, टायर वन में। अब हम बात करते हैं एनपीएस अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो कोई भी भारतीय इंडिविजुअल इस अकाउंट को खुलवा सकता है जिसकी एज 18 साल से 70 साल तक है, यानी 18 टू 70 ईयर्स जिसकी एज है वो इसको खुलवा सकते हैं। और इसकी शुरुआत टायर वन से ही होती है। टियर वन आपको खुलवाना ही पड़ेगा और उसमें पैसे डलवाने पड़ेंगे। टियर टू आपके हिसाब से है, अगर आप चाहो तो टियर टू भी सब्सिक्वेंटली चालू कर सकते हो। और आप अपने एनपीएस अकाउंट को कभी भी ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। और आपके एनपीएस अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस भी होता है। जैसे इनकी एनपीएस एप्लीकेशन है, आप उसमें अपना प्रान नंबर जैसे ही आपका बनेगा उसको डालकर आपकी आईडी क्रिएट होगी, जिससे आप अपना ऑनलाइन ही सब कुछ चेक कर सकते हो और ऑनलाइन ही कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। और एनपीएस में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CC D 1, 80 CC D 1B और 80 CC D 2 के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80C यानी 1.5 लाख रुपए से अलग 50,000 रुपए की और छूट ले सकते हैं। एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनपीएस में अकाउंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरह अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटायरमेंट के बाद लाइफ एकदम सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको एनपीएस अकाउंट ज़रूर खुलवाना चाहिए, उसमें छोटी-छोटी बचत अपनी डालनी चाहिए, जो आपके रिटायरमेंट के बाद काम आएगी। इस तरह बैंक से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।